बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि साए खास के इकामे की तजदीद अबशर अकाउंट से हो सकती है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन को दो जुमरों में तकसीम किया जाता है, जिनमें घरेलू मुलाजमीन और कमर्शियल कैटेगरी शामिल है। घरेलू मुलाजमीन में ड्राइवर, खादिमा, चौकीदार, बावर्ची, फैमिली टीचर वगैरह शामिल हैं, जबकि तिजारती शोबे के मुलाजमीन दूसरी कैटेगरी में शामिल हैं। दोनों शोबों के मुलाजमीन में बुनियादी फ़र्क फीसों का होता है। कमर्शियल कारकुनों की तयनाती का तरीक़ाकार घरेलू कारकुनों से मुख्तलिफ होता है, जबकि उनके इकामे की फीसों में भी फर्क होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि साए खास का इकामा तजदीद करने का तरीक़ाकार क्या है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि साए खास के इकामा की तजदीद के लिए कारकुन के कफील को चाहिए कि वो अपने अबशर अकाउंट के जरिए इकामा तजदीद की कार्रवाई करे। अबशर अकाउंट से इकामा की तजदीद की कमांड देने से कबल कारकुन के इकामा की फीस अदा करना ज़रूरी है, जो बैंक के जरिए अदा की जाएगी। फीस अदा करने से कबल इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। साए खास यानी फैमिली ड्राइवर या इस जुमरे में शामिल कारकुनों के इकामा की सालाना फीस 500 रियाल होती है, जबकि इन पर वजारत इफरादी कुव्वत की मद में सऊदीयाइजेशन की फीस आयद नहीं होती। इसलिए उनके इकामों की तजदीद बराह रास्त जवाजात से की जाती है, जबकि तिजारती कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत हुआ करता था, उसकी फीस अदा करने के बाद ही इकामों की तजदीद जवाजात से कराई जाती है। जवाजात से घरेलू मुलाजिम के मामले के हवाले से एक और शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू मुलाजिम जो कि छुट्टी पर वतन गया हुआ हो, उसके खुरूज ओहदा में तोसी की जा सकती है या नहीं। जवाजात का कहना था कि मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्की कारकुनों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना मुमकिन है। इसके लिए कारकुन के स्पॉन्सर को चाहिए कि वो मतलूबा मुद्दत की फीस जमा कराने के बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करने के लिए अपने अबशर अकाउंट को इस्तेमाल करे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस से सऊदी हुक्काम ने सहूलत का आगाज किया है, जिसके तहत वो गैर मुल्की कारकुन जो छुट्टी पर मुमलिकत से बाहर गए हुए होते हैं और इन्हें अपने मुल्क में मजीद रहना हो, तो वो अपने कफील के जरिए मुकर्रर माह की फीस अदा करने के बाद खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी या इकामा की तजदीद करा सकते हैं। माजी में इस अमर की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के लिए लाजमी होता था कि वो खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने से कबल मुमलिकत में वापस पहुँच जाएं। अगर खुरूज ओहदा वीज़ा ख़त्म हो जाता और वो मुमलिकत नहीं आ सकते, इस सूरत में हंगामी बुनियादों पर खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने के लिए खुसूसी NOC हासिल किया जाता था, जिसकी कार्रवाई काफ़ी दिक्कत तलब हुआ करती थी। गुज़श्ता बरस से सऊदी हुक्काम ने इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की खुसूसी इजाजत जारी की, जिस पर काफी सहूलत हुई है। वो लोग जो मुमलिकत से बाहर होते हैं और मजबूरी की वजह से वक्त मुकर्रा पर नहीं आ सकते, वो अब अपने मुल्क में रहते हुए ही खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करा सकते हैं। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल ने कहा है कि उसके मेंबरान की कुल तादाद 4,26,000 है। इनमें से 35% सऊदी हैं। इनमें इंजीनियर, टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद शामिल हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक इंजीनियर्स काउंसिल ने बयान में कहा है कि काउंसिल में 1,70,292 इंजीनियर्स मेंबर हैं। कंसल्टेंट्स की तादाद 7,949 है और रुकनीत हासिल करने वाले प्रोफेशनल्स की तादाद 12,804 है। काउंसिल का कहना है कि इंदराज कराने वालों में सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हैं। इनका तनासुब 35% है। इंडियन दूसरे नंबर पर हैं, जिनका तनासुब 21.48% है। मसरी 21.12% के साथ तीसरे और पाकिस्तानी 14.11% के साथ चौथे और फिलिपाइनी 8.28% के साथ 5वें नंबर पर हैं।
یاد رہے کہ مملکت کی لیبر مارکیٹ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار انجینئرز کی فراہمی کے لیے کونسل کی جانب سے معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ مقرر کردہ معیار کے مطابق کونسل میں رجسٹریشن کے بعد انجینئرز کا پیشہ ورانہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جس میں کامیاب قرار پانے والے انجینئرز کو کونسل کی رکنیت دی جاتی ہے۔ مملکت میں سعودی انجینئرنگ کونسل کا پروفیشنل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہی غیر ملکی انجینئرز کے لیے ورک پرمٹ جاری ہوتا ہے۔ کما رہے ہو اس لیے امداد نہیں مل سکتی۔ سعودی عرب میں غربت اور مفلسی کے ہاتھوں تنگ معمر سعودی شہری کا کہنا ہے کہ ان کو ایک فلاحی ادارے نے غیر شادی شدہ ہونے پر گزارا الاؤنس اور امداد دینے سے انکار کیا ہے۔ ایک کمرے پر مشتمل مکان میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے 60 سالہ سعودی شہری نے سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری شدید خواہش ہے کہ شادی کروں اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، مگر کیا کروں کہ معاشی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کیسے کروں کہ جب اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تنہائی بڑا عذاب ہے جس سے لڑتے لڑتے عمر کی اس دہلیز تک آ پہنچا ہوں۔ اب تو خواب ہی رہ گیا ہے، شاید کہ وہ دن آ جائے جب میری بھی شریک حیات ہو اور ہم بچوں کے درمیان زندگی کے ایام ہنسی خوشی گزار رہے ہوں۔ معمر شہری کا کہنا تھا کہ حالات ایسے نہیں رہے کہ شادی کرتا اپنی گزر اوقات بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ گزارا الاؤنس اور امداد کے لیے فلاحی تنظیم کو درخواست دی تھی، مگر وہاں سے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ کمارے ہو اس لیے امداد نہیں مل سکتی۔ معمر سعودی شہری کی کہانی شائع ہوتے ہی افلاج ریجن کی فلاحی تنظیم نے شادی کے لیے 25,000 ریال کی امداد کی منظوری دی ہے۔ افلاج کمشنری کی فلاحی تنظیم کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر فہد محمد الحبشان نے سبق نیوز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ معمر شخص کی ہر طرح سے امداد کی جائے گی۔ اس کی شادی کے لیے 25,000 ریال تنظیم کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں گھر اور ساز و سامان کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ ایک ہفتے میں مزید 10,000 سے زیادہ غیر ملکی گرفتار، 7,000 سے زیادہ بے دخل۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رہائش، کام اور سرحدی حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی پر مملکت کے مختلف علاقوں سے تفتیشی ٹیموں نے 10,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ تفتیشی کارروائیاں 5 سے 10 مئی 2022 تک جاری رہی ہیں، جس میں 10,850 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 6,565 سے زائد تارکین اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، جبکہ 3,012 غیر ملکیوں کو سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 1,273 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ 289 افراد کو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 35% یمنی، 47% اتھوپی اور 18% مختلف ممالک کے شہری تھے۔ علاوہ ازیں 58 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 14 افراد کو غیر قانونی تارکین کو پناہ، روزگار اور نقل و حمل کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 83,457 غیر قانونی تارکین کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 79,313 مرد اور 4,144 خواتین ہیں۔ 71,100 کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھیں۔ انہیں دستاویزات حاصل کرنے کے لیے سفارت خانوں سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جبکہ 25,028 کے سفر کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ 7,475 کو مملکت سے بے دخل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفری، رہائشی یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس پر سخت اور مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ جو شخص بھی غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ غیر قانونی طریقے سے مملکت میں داخل ہونے والوں کو مختلف سہولتیں فراہم کرنے کی صورت میں گاڑی اور رہائش کے لیے استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا اور خلاف ورزی کے ذمہ دار کی مقامی میڈیا میں تشہیر بھی کی جائے گی۔
जद्दा में बैंक के बाहर शहरी से 1.5 लाख रियाल लूटने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने एक शहरी से 1.5 लाख रियाल लूटने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। मुलजिम बैंक के बाहर अपने हदफ का इंतजार करता रहा ताकि उसका ताक़ुब करके रकम लूट सके। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि मुलजिम का ताल्लुक चाड से है, जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम था। तरीका वारदात के हवाले से पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिम बैंक में आने जाने वालों की निगरानी करता था। इसी दौरान उसने एक शख्स की निशानदेही की जो बैंक से रकम लेकर निकला था। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा शख्स ने गाड़ी में रकम का थैला रखकर दूसरे काम से गया। इसी दौरान मुलजिम ने गाड़ी का शीशा तोड़कर रकम का थैला उड़ा लिया। पुलिस ने मुलजिम को जल्द शनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम था, जो सरहदी दरअंदाजी का भी मुर्तकिब था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे मजीद तफ्तीश करने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। फ्रांस के मखसूस इलाके से गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर आर्जी पाबंदी। सऊदी अरब में रियाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि फ्रांस के मखसूस इलाके से आर्जी तौर पर गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद की जा रही है। सबक न्यूज़ ने रियाद चैम्बर की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि जानवरों की सेहत के आलमी इदारे की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि फ्रांस के इलाके मोरबियान में बर्ड फ्लू का इंकिशाफ हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर पोल्ट्री की सनत मुतासिर होने का अंदेशा है। चैम्बर ने फ्रांस के मखसूस इलाके से पोल्ट्री मसनूआत दरामद करने वालों को खबरदार किया है कि आर्जी तौर पर वहां से गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत की दरामद रोक दी जाए। जद्दा में 4 गैर मुल्की पकड़े गए, 22.3 किलोग्राम मनशियात बरामद। जद्दा में महकमा इंसदाद मनशियात ने 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 22.3 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं। 2 विजिट वीजे पर आए थे, जबकि 2 इकामा पर मुकीम हैं। मुलजिमान के खिलाफ नशावर पाउडर रखने का मुकदमा दायर किया गया है। चारों मुलजिमान को महकमा इंसदाद मनशियात ने इदारे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां मजीद तहकीकात के बाद केस अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।